मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार को यूपी के मथुरा पहुंचे। यहां उन्होंने सप्तकोशी परिक्रमा कर बांके बिहारी की पूजा की। 2 दिवसीय प्रवास पर मथुरा पहुंचे सीएम धामी भगवान कृष्ण की क्रीड़ा स्थली गोवर्धन धाम भी गए। यहां दान घाटी मंदिर में गिरिराज महाराज के दर्शन किए, देश प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इसके बाद पार्टी पदाधिकारियों से उन्होंने एक मुलाकात की है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। कहा, इनके नेतृत्व में देश और उत्तर प्रदेश विकास की नई गाथा लिख रहा है। अपने आप में बहुत सौभाग्य की बात है। मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ। मैंने भगवान से प्रार्थना की है, भगवान एकेश्वर से प्रार्थना की है, गिरिराज बाबा से प्रार्थना की है कि सबकी सुख समृद्धि हो, सुख शांति हो, हमारा राज्य और देश आगे बढ़े। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम जिस तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, विश्वगुरु के पद पर हम आरूढ़ हों। आज हमारे सभी देव स्थानों का पुनर्निर्माण हो रहा है, नवनिर्माण हो रहा है। आध्यात्मिक चेतना जो भारत के अंदर जागृत हुई है, वो पूरे विश्व के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जा रही है। इधर बीजेपी ने काशीपुर में प्रदेश पदाधिकारियों और जिलाध्यक्षों की बैठक कर लोकसभा चुनाव 2024 के लिए शंखनाद कर दिया। इन चुनावों के लिए बीजेपी ने अपना लक्ष्य भी साफ कर दिया है। काशीपुर में प्रदेश पदाधिकारियों और जिलाध्यक्षों की मीटिंग से पहले विस्तारकों की 2 दिवसीय बैठक की गई, जिसमें उन्हें दिशा निर्देश दिए गए। अब ये विस्तारक 70 विधानसभा सीटों पर भेजे गए हैं। लोकसभा चुनाव तक ये विस्तारक वहीं डटकर बीजेपी के वोट परसेंटेज में इजाफा करने का काम करेंगे। बीजेपी ने इन चुनावों के लिए अपना लक्ष्य 10% वोट बढ़ाने का रखा है। इसके लिए राम मंदिर समेत अन्य किए गए कामों को कार्यकर्ता जनता के बीच लेकर जाएंगे। और लक्ष्य वही है, बूथ जीतना, बूथ प्रबंधन, इसकी रचना को हम तैयार कर रहे हैं और आगामी कार्यक्रम की रचना इस बैठक में पूरा करने वाले हैं। बीजेपी प्रदेश प्रभारी ने कहा कि जिलाध्यक्षों की जिम्मेदारियों को तय किया गया है। लोकसभा चुनाव में चेहरे बदलने की बात उन्होंने पार्लियामेंट्री कमेटी पर छोड़ दी। भारतीय जनता पार्टी, संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर चुनाव के अंदर जा चुकी है। आज सभी जिलाध्यक्षों को बुलाकर उनको कार्य क्या करना है, कैसे कार्य को गति देनी है, अनेकों ने कमेटियों को अनेकों ने काम देने का काम किया गया है। आज के बाद में हमारा कोई भी कार्यकर्ता ऐसा नहीं होगा जिसको काम ना मिला हो। सभी अपने अपने काम को लेकर जमीन पर जाएंगे। लोकसभा चुनाव भले ही अप्रैल में होने वाले हैं, लेकिन बीजेपी इन चुनावों के लिए अभी से तैयार हो गई है। उन्हें टारगेट साफ है कि तीसरी बार फिर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाने की राह पर चल रही है। काशीपुर से न्यूज़ 18 के लिए गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। पूरा देश इन दिनों राममय है। घर घर में जहां अयोध्या जाने का निमंत्रण दिया जा रहा है, वहीं उत्तराखंड में गोरखाली समुदाय के लोग चाहते हैं कि वो अयोध्या में प्रभु श्री राम का ससुराल पक्ष के तौर पर स्वागत करें। पुराणों के मुताबिक पड़ोसी देश नेपाल के जनकपुरी में भगवान श्री राम का ससुराल है। माँ सीता का घर होने के नाते जनकपुरी से भगवान श्री राम का भी विशेष लगाव माना गया है। ऐसे में नेपाल से उत्तराखंड में आकर सालों से बसे गोरखाली समुदाय के लोग चाहते हैं कि वो प्रभु श्री राम के अयोध्या राम मंदिर के 22 जनवरी के कार्यक्रम में सहभाग करें। मगर ससुराल पक्ष के नाते राम मंदिर निर्माण के लिए गोरखाली सभा के लोगों ने 13 लाख रुपए चंदे के तौर पर दिए थे और अब वो अयोध्या में पूजित अक्षत को भी घर घर जाकर दे रहे हैं। लेकिन पौराणिक मान्यताओं के तौर पर वो आज भी कहते हैं कि उनकी बेटी अपने ससुराल अयोध्या जा रही है, तो स्वागत गोरखाली समुदाय की तरफ से भी होना चाहिए। हम लोग तो बहुत उत्सुक हैं। श्री राम तो हमारा आराध्य देव हैं। उनका हम इस्तेमाल करेंगे। सबके, चाहे नेपाल के लोग हैं, नेपाल के लोग आएंगे। हमारे लिए जनकपुर जाना, अयोध्या जाना, पशुपतिनाथ जाना, जगन्नाथ जाना, बद्रीनाथ जाना, केदारनाथ जाना एक ही है सबके लिए। हम इसको विभिन्नता नहीं मानते। इसको लेकर गोरखाली सुधार सभा सरकार से भी बातचीत करने की बात कह रहा है। वो चाहता है कि देहरादून से गोरखाली समुदाय का एक प्रतिनिधि मंडल वहां स्वागत में रहे।
नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं उत्तराखंड सरकार से बहुत तहे दिल से गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारे समाज, अभी देखो इसमें एक तो दिल से लगाव होता है कि हमें वहाँ रामलला के दर्शन के लिए जाना है, साथ साथ में हम चाहते हैं कि सरकार ऐसी व्यवस्था मिलाए जिससे कि अभी आने वाले समय में हम भी वहाँ जाके अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करें। नेपाल और भारत का रिश्ता बेटी और बुआरी का माना जाता है। ऐसे में जब अयोध्या में भव्य कार्यक्रम हो रहा है तो नेपाल से भारत में आकर बसे गोरखाली समुदाय के लोग राम मंदिर के कार्यक्रम में ससुराल पक्ष के नाते जाना चाहते हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। पर्यटक नगरी रानीखेत के विश्व प्रसिद्ध गोल्फ ग्राउंड पर्यटकों के लिए खुल चुके हैं। लंबे समय से गोल्फ ग्राउंड को खोलने की मांग चल रही थी। पर्यटक गोल्फ ग्राउंड को बंद देखकर निराश हो जाते थे। वहीं टूरिस्ट सीजन को देखते हुए प्रशासन ने सभी विभागों के साथ बैठक कर गोल्फ ग्राउंड को खोला। हफ्ते के 6 दिन 11 से 2 बजे तक गोल्फ ग्राउंड खुला रहेगा। मंगलवार के दिन 11 से 4 बजे तक खुलेगा। वहीं संयुक्त मजिस्ट्रेट ने गोल्फ ग्राउंड में आम जनता और सैलानियों से स्वच्छता बनाए रखने की अपील की है। गोल्फ ग्राउंड को खोल दिया गया है, पर कुछ ही घंटों के लिए खोला गया है, तो वो 6 दिन के लिए 11 से 2 बजे के बीच में खुला रहेगा और सिर्फ मंगलवार के दिन 11 से 4 खुला रहेगा। कुछ शर्तें रखी हैं हमने उसको खोलने के लिए, क्योंकि गोल्फ ग्राउंड में गंदगी बहुत हो जाती है जब टूरिस्ट आते हैं ज्यादा और वो ध्यान नहीं रखते। खबर उत्तराखंड से, और सबसे पहले बात मौसम की कर लेते हैं, क्योंकि मौसम ने नए साल के मौके पर उत्तराखंड और खासकर पहाड़ी इलाकों में पहुंचने वाले सैलानियों को तोहफा दिया है। उत्तराखंड का रुख करने वाले लोगों को और ज्यादा आनंद आएगा। नए साल के मौके पर मौसम विभाग के मुताबिक 30 और 31 दिसंबर को बर्फबारी का अनुमान है, लिहाजा न्यू ईयर से ठीक पहले पर्यटकों को बर्फबारी का दीदार हो सकता है। 30 दिसंबर को प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का असर होगा, जिसकी वजह से मौसम विज्ञान केंद्र का पूर्वानुमान है कि 3200 मीटर से ऊपर के इलाकों में बर्फबारी में हो सकती है। वहीं हरिद्वार, उधम सिंह नगर में कोहरा परेशानी का सबब बन सकता है। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। इसके अलावा 31 दिसंबर को भी ऐसा ही मौसम रह सकता है। जिसके चलते जो हायर रीचेज हैं उत्तराखंड के, विशेषकर जो उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ जनपदों के हैं, तो वहाँ पर कहीं कहीं हल्की से बहुत हल्की वर्षा की संभावना है। ऐसी 3200 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई पे बर्फबारी मिल सकती है। और उसके बाद की बात करें तो उसके बाद भी जो है उत्तराखंड में मौसम साफ रहेगा। पिथौरागढ़ में चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली लिपुलेख रोड में एक जीप हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि गर्भाधार के पास बोलेरो जीप करीब 400 फीट गहरी खाई में जा गिरी, जिस कारण जीप में सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। गहरी खाई से शवों को रेस्क्यू करने में प्रशासन को खासी मशक्कत करनी पड़ी। लिपुलेख रोड खराब होने के कारण आए दिन हादसे हो रहे हैं। नैनीताल से एक हैरान करने वाली और झकझोर देने वाली 40 सालों से शक्ति नगर के किनारे जल विद्युत निगम की जमीन पर कब्जा कर बैठे लोगों के घरों पर बुलडोजर कार्रवाई हुई। अवैध रूप से कब्जा कर बैठे लोगों को कई बार जगह खाली करने के लिए नोटिस दिया गया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला, जिसके बाद जल विद्युत निगम ने हाईकोर्ट का सहारा लिया। अदालत के आदेश पर कुल्हाल से लेकर डाक पत्थर तक जितने भी अवैध निर्माण थे उन सभी पर बुलडोजर चला। कई घर और धार्मिक स्थल इसकी जद में आए। विकासनगर के एसडीएम ने कहा कि जल विद्युत निगम की जमीन खाली करवाई जा रही है। भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में कार्रवाई हुई है। चिन्हित किए गए थे, पहले से ही चिन्हित थे, उनको पहले से ही नोटिस दिए जा चुके थे, क्योंकि काफी समय व्यतीत हो गया था और उसमें कई सारे प्रोजेक्ट हमारे चल रहे हैं। और ये हमारी ये है कि प्राथमिकता बने कि किसी भी प्रकार कोई अतिक्रमण ना रहे, इसी क्रम में यह अतिक्रमण हटाया जाए। हल्द्वानी में सिंधी चौराहे से लेकर रोडवेज स्टेशन तक लगने वाला जाम लोगों को हर दिन परेशान करता है, लेकिन अब इस जाम को कम करने के लिए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया। सिंधी चौराहे से लेकर रोडवेज स्टेशन तक अतिक्रमण हटाया जा रहा है। शुरुआत शुक्रवार को हो चुकी है, जब नगर निगम की टीम ने कच्चे कब्जों को हटाया। पक्के निर्माण पर
पक्के निर्माण करने वाले लोगों को नोटिस जारी किया गया। नहीं, देखिए, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो अस्थायी प्रकृति के अतिक्रमण है उनको तत्काल हम खाली करा रहे हैं, और जो पक्की प्रकृति के हैं उसमें हम चिन्हित कर रहे हैं, उनको शाम तक हम नोटिस दे देंगे। देखिए, शहर के चौराहे जितने भी हैं सौंदर्यीकरण का चल रहा है, जिसमें कि सिंधी चौक का सौंदर्यीकरण का अभियान, उसका सौंदर्यीकरण होना है। इसके क्रम में आज यहाँ पर नगर निगम, PWD इनके द्वारा जो चिन्हित किया जा रहा है कि कितना मानकों में हमारे पास रोड आ रही है, जिसमें 12-12 मीटर पे इन्होंने अभी ये निशान लगाने का यहाँ कर रहे हैं। जो अस्थायी प्रकार का अतिक्रमण है उसे तत्काल हटाया जा रहा है।